26 कृषि कल्याण वर्ष मिशन मोड पर सरकार। किसानों के साथ सरकार, अफसर संवाद करें लगातार। कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री के निर्देश। कृषक कल्याण वर्ष का करें प्रभावी क्रियान्वयन। कृषि गतिविधियों की करें नियमित मॉनिटरिंग। 2026 कृषक कल्याण वर्ष, किसानों का उत्कर्ष। सरसों मूंगफली पर भावांतर का लाभ देने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के कल्याण के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की और कृषक कल्याण वर्ष के लिए सभी कमिश्नर्स, कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों का जीवन संवारना हमारा पहला कर्तव्य है, जिसके लिए कृषक कल्याण वर्ष का प्रभावी क्रियान्वयन करें। सभी कलेक्टर लगातार किसानों के साथ संवाद करें, कृषि वर्ष की गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करें और मंडियों का निरीक्षण भी करते रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में पूरा फोकस कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार ढूंढने में हो। कृषि उत्पादों के लिए पूरी कमर्शियल चेन भी विकसित की जाएगी। प्रयास हो कि खेती के उत्पादों का मूल्य संवर्धन कैसे हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी कमिश्नर्स, कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष किसानों को गर्मी की मूंग की वजह से अधिक रकबे में मूंगफली और उड़द की फसल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। फरवरी के पहले सप्ताह में डिंडोरी जिले में कोदो कुटकी का बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के 16 से अधिक जिलों में कोदो कुटकी उत्पादन होता है। वर्ष 2025 में 2800 टन कोदो कुटकी की शासकीय खरीदी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने किसानों को प्रोत्साहित किया है। हमने भी कहा भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए भी। मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। पक्का वादा, सच्चा काम। फिर नए संकल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब तो हमारी सरकार ने और तय किया है, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले हैं। भगवान गोपाल कृष्ण और राम कृष्ण की धरती है ये। पूरा देश बोले गोपाल कृष्ण भगवान। मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना में अब सरसों, मूंगफली की फसल भी शामिल की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि सरकार अब सरसों और मूंगफली की फसलों को भी भावांतर भुगतान योजना के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में अब सोयाबीन के साथ ही मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार भावांतर योजना में कृषकों को सरसों और मूंगफली का लाभ भी देने की कार्य योजना बना रही है। अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन नहीं, आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। आने वाले समय में हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष मना करके किसानों के लिए फसल का उचित दाम दिलाने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो हम सब के अन्नदाता हैं, उनके दुख दर्द की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। किसानों का समग्र कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ये सरकार के लिए एक मिशन है। किसानों का जीवन संवारने और इनकी बेहतरी के लिए पूर्ण समर्पित भाव से मिशन मोड में कृषक कल्याण वर्ष का बेहद प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।